परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी संत महात्माओं। चित्रकूट के धाम में भई संतन की भीड़, चित्रकूट के धाम में भई संतन की भीड़। और तुलसीदास तिलक घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। आओ संत महात्माओं। आज दास इस ओर इशारा देना चाहता है कि बिना सतगुरु की कृपा से आओ संत महात्माओं इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आज दास एक उदाहरण रखेगा तुलसीदास जी का। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कह दिया, आओ संत महात्माओं, कि भगवान राम का जिस समय अवतरण हुआ, जिस समय अवतार लिया, तो उस समय भगवान राम चित्रकूट के धाम पर आएंगे और आपको दर्शन देंगे। तो वो क्या है, आपसे तिलक लगवाने आएंगे संत महात्माओं। ऐसा बता दिया हनुमान जी ने। तो तुलसीदास जी प्रतीक्षा करने लगे और चंदन घिसते थे, तिलक लगाते थे। अब वो जब वहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण जब आए तो उन्होंने तिलक भी लगा कर के भी वहाँ चले गए, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हो पाए। आओ संत महात्माओं, क्या कारण है? क्योंकि उन्हें पहचान नहीं थी ये भगवान राम है। यानी तिलक लगा दिया लेकिन ये पहचान नहीं थी भगवान राम है। आओ संत महात्मा हनुमान जी के पास जाते हैं, बताते हैं कि आप तो कह रहे थे भगवान आएंगे। आओ संत महात्माओं, हनुमान जी बताते हैं कि भगवान तो आए थे लेकिन आपको पहचान नहीं थी। आओ संत महात्माओं, होता क्या है, ये निरंकार अविनाशी तो कण कण में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। आओ संत महात्माओं, ये तो बहुत करीब है, लेकिन जब तक इसकी पहचान नहीं होती तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं होता। आओ संत महात्माओं, जैसे ही ये माया रूपी पर्दा हट जाता है, ये अहंकार का पर्दा हट जाता है, तो प्यारी साध संगत जी, जो निरंकार है वो हाजिर नाजिर प्रकट हो जाता है। तो प्यारी साध संगत जी, ये होता कैसे है? जिस प्रकार से एक लकड़ी में आग होती है संत महात्माओं, लेकिन यदि उस लकड़ी को ना जलाया जाए तो आग दिखाई नहीं देती। ठीक इसी प्रकार से संत महात्माओं, दूध में घी होता है, लेकिन यदि उस घी पे प्रक्रिया नहीं की जाए, उस दूध को जमाया नहीं जाए, उसे चलाया नहीं जाए, आओ प्यारी साध संगत जी, उसमें जो रई का सहारा ना लिया जाए तो घी निकलने वाला होता ही नहीं, चाहे हम कितना ही मतलब घी प्रकट नहीं होता। आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से हम कितने वेद शास्त्र पढ़ लें, पोथी पढ़ पढ़ यूँ मोयो पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आओ संत महात्माओं, पोथी पढ़ पढ़ के यूँ हो गया लेकिन विद्वान कोई नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से यानी उधर तुलसीदास जी की पत्नी कह रही हैं, अस्थि चर्म देहमम, हे नाथ अस्थि चर्म देहमम, तामे ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम में होत ना तो भव्यती। हे प्राणनाथ, इतना प्यार मेरे आप हाड़ मास के शरीर से करते हो, इतना प्यार यदि भगवान श्री राम से कर लिया होता, इस निरंकार से कर लिया होता, तो आपका बेड़ा पार हो जाता। आओ संत महात्माओं, तुलसीदास जी हाथ जोड़ लेते, कहते आज से तू मेरी पत्नी नहीं, आज से तू मेरी धर्म गुरु है, क्योंकि तूने मुझे उपदेश दिया। आओ संत महात्माओं, जो उपदेश दे करके, जो ज्ञान दे करके इस पार ब्रह्म को निकट कर दे, इस पार ब्रह्म का आपको रियलाइजेशन करा दे। दिव्य नेत्रों से देखा था अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने यानी द्वापर युग में दिखाया। तो आओ संत महात्माओं, ये तो बड़ा शुभ अवसर का समय है। आज इस घोर कली काल में आप समय की सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज जी ने ये बीड़ा उठाया। आओ संत महात्माओं, इस ब्रह्म ज्ञान को यानी झोंपड़ी झोंपड़ी नहीं बल्कि खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचाना है। तो ये माता जी कृपा कर रही हैं। आओ संत महात्माओं, इस समय रहमत बरस रही है, इस समय सदगुरु की दया बरस रही है। तो संत महात्माओं, ये कृपा होती है सदगुरु की दया के द्वारा। तो सतगुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। सतगुरु होता है जो इस आत्मा को अपने आप में यानी इसका परम सत्ता परमात्मा का रूप धारण करा देता, बता देता है कि तू आत्मा नहीं, तू परमात्मा है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु का एहसान है, सतगुरु की कृपा है, जो इस निरंकार के दर्शन करते हुए जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आओ संत महात्माओं, समय रहते हुए सेवा सत्संग सिमरण सतगुरु के चरणों में आएँ, तो ये ना सोचें कि झुकने से ना डरें कि ये नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ये नादानो, ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, सत्य का दरबार है, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, सत्संग का बहुत बड़ा चमत्कार है। सत्संग से इस आत्मा का कल्याण होता है, आवागमन के बंधनों से निजात मिल जाती है, रूह रानी को इसका मालिक मिल जाता है। तो वास्तव में ये झूमने लगती है, परम गीत गाने लगती है, परमानंद में रहने लगती है। तो आओ संत महात्माओं, परमानंद का आनंद लेते हुए अपने जीवन को जिएं
और इस निरंकार को अपने अंदर आत्मसात कर लें और सद्गुरु का एहसान मानते चले जाएं, इसके वचनों पे चलते चले जाएं, तो वास्तव में हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है, वास्तव में हमारा जीवन सफल हो जाता है। इतना बोलने में गलती हुई होंगी, परम प्यार से कहिए धन्य निरंकार महाराज।